आपने प्रसाद तो खा लिया, लेकिन आरती लेना तो भूल ही गए। ठीक है, सामने नहीं आती, वरना फिर से उबलते दिखोगे। मैं थाल यही छोड़ रही हूँ, आप आरती ले लेना। ले लोगे ना? ठीक है, मत देखिए हमारी तरफ। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि आप पूजा में आए और आपने हमारा मान रखा। पार्वती भाई साहब क्या हुआ? रुद्र, पार्वती, पार्वती भाई साहब क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या हुआ? काको साहब, आप अस्पताल फोन कीजिए। पार्वती भाई साहब गर्दन छोड़ो उसकी, ये सांस नहीं ले पा रहा है। काको साहब, हमारे को इनकी गर्दन पकड़ के रखती होगी। मुंह से झाग निकल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा? अस्पताल में फोन कीजिए। हाँ हाँ, चल चल आगे चल, मदद कर। डॉक्टर साहब क्या हुआ? मिस्टर रानावत की यह हालत जहर की वजह से हुई है। जहर? और कैसे? उन्हें आयरन का हेवी डोज, मतलब उनके अंदर लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा मिली हुई है। लोहा? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? शायद किसी खाने की चीज में मिलकर लोहा इनके शरीर में पहुंचा है। और इसी लोहे की वजह से इनके शरीर में ये जहर फैल गया है। हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो प्रभु? और ये पागल लड़की, ये तो हमारे रुद्रमना का गला ही घोटने वाली थी। जान लेना चाहती है क्या उसकी? देखिए, इन्होंने जान लेने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इन्होंने तो उनकी जान बचाई है। मैं आपकी सूझबूझ की दाद देता हूं। अगर आपने उनकी गर्दन नहीं पकड़ी होती तो जहर उनके पूरे शरीर में फैल जाता। आपने जहर सिर्फ उनकी गर्दन के हिस्से तक ही सीमित रखा, और यही वजह है कि मिस्टर राणावत की गर्दन नीली पड़ गई है। खैर, यह तो अच्छी खबर है कि जहर उनके पूरे शरीर में नहीं पहुंचा है, लेकिन एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? जहर उनकी दिमाग की नसों में फैल चुका है। अभी वो बेहोश हैं और उनका होश में आना बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द।
हमारे पास केवल 12 घंटे हैं। इस वक्त 7 बज रहे हैं और सुबह सूरज उगने से पहले या ज्यादा से ज्यादा सुबह 7 बजे तक अगर वो होश में नहीं आए तो आज रात यहाँ हॉस्पिटल में आप लोगों में से कोई एक ही रह सकता है। मैं रुकूंगी। जैसा आपका फैसला। और हाँ, अगर आप चाहें तो पेशेंट से मिल सकती हैं। एक्सक्यूज मी। मासा, ये लड़की हमारी सारी मेहनत बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये उस ऊंट को बचाकर ही सांस लेगी। सांसें लेने का नहीं बावले, अब तो आखिरी सांसें गिनने का वक्त आ गया है। थारी माँ इस जन्म में तो हार नहीं मानेगी। जानते हो, आपको ऐसा देखकर हमारे को किसकी याद आ रही है? भोलेनाथ की। सागर मंथन के वक्त जब उन्होंने जहर पी लिया था तो उनकी गर्दन भी ऐसे नील पड़ गई थी। तब से उन्हें नीलकंठ के नाम से जानते हैं। और थारे को ऐसे देखकर मारे को किसकी याद आती है जानती? माँ पार्वती की। उन्होंने भी शिव जी के कंठ पर ऐसे ही हाथ रखा था और भोले बाबा को जहर निकलने से रोका था। जीजा, हमारे को समझ में नहीं आ रहा, मेजर साहब के शरीर के अंदर लोहा कैसे पहुंचा? अच्छा पार्वती, मारे को ठीक से याद करके बता, सुबह सुबह घर से बाहर निकलते समय देवर्जी साहब ने कुछ खाया था? नहीं जीजा, वो सिर्फ हमारे लिए ठंडा शरबत और दूध लेकर आए थे और शरबत तो मैंने ही पी लिया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ प्रसाद का लड्डू खाया। मासा, मैं बोल रहा हूँ, वो लोग हर हाल में सच का पता लगा ही लेंगे। और अगर उस ऊंट को होश आ गया ना तो वो तो कटे जा रहे थे दोनों। जी वो डॉक्टर ने बोला था ना कि परिवार का सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है अस्पताल में, तो मैंने सोचा कि पार्वती बिंदनी तो रहे बिना मानेगी नहीं। हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि खाना भेज देती हूँ पार्वती बिंदनी के लिए। सुबह से उसके पेट में कुछ गया भी नहीं है और फिर बाबा भोले के सामने रुद्र बना के लिए नाक भी तो रगड़नी है। मैथिली बिंदनी कहाँ है? वो क्या सुई लगाने में डॉक्टर साहब को सहारा दे रही है? बुला के लाना। हाँ, लेकिन प्रसाद का लड्डू तो हम सबने खाया था। अगर उसमें कुछ होता तो हम सभी। हाँ पार्वती, प्रसाद में तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैथिली बेटा। जी बापूजी सर, बस 2 मिनट आई। जीजा, हमारे को आपकी मदद चाहिए। हमारे को पक्का विश्वास है कि किसी ने ये सब जानबूझकर किया है। बस हमारे घर आने तक आप थोड़ा ध्यान रखना। आपको कुछ भी अजीब लगे तो हमारे को मेजर साहब के फोन पे फोन कीजिए। हमारे को किसी भी हाल में सबूत ढूंढना है जीजा। ठीक है पार्वती।
मासा, तो क्या होगा? हम तो घर जा रहे हैं ना, और वो पार्वती तो यहीं रहने वाली है। वो साला बच जाएगा और फिर उठेगा, सब कुछ धूमधड़ाम करेगा, अपनी तलवार निकालेगा। अरे नहीं, उसके पास तो खुद के पिस्तौल भी है ना, फिर देखना। बकवास बंद करता है। उस डॉक्टर ने कहा है ना कि रुद्र बना के पास सवेरे तक का वक्त है। बता देती हूँ, सूर्य महाराज के दर्शन होने से पहले रुद्र महाराज खुद चांद तारों के बीच नजर आएंगे। ये वादा है थारी माँ का। बापूजी साहब ने कुछ नहीं खाया, आप ये दूध उन्हें दे दीजिए ना। घबरा मत, मजबूत जान है रुद्र, कुछ ना होगा उसे। जानती हूँ, पर पता नहीं घर में क्या हो रहा है। महीने भर के भीतर ताऊजी साहब और रुद्र भाई साहब दोनों अस्पताल में भर्ती हो गए और दोनों की जान खतरे में। बुरा वक्त है, निकल जाए। मैं दूध दे के आता हूँ। हाँ, और मासा को भी गर्म दूध दे देना, अपने कमरे में होगी वो। जी। हाँ, लेकिन प्रसाद का वो लड्डू तो हम सभी ने खाए। अगर उसने कुछ होता तो हम सभी। नहीं, मैंने तो वो लड्डू खाया ही नहीं। आप मारे को खिलाने वाले थे, लेकिन आपने खिलाया नहीं।